स्टूडेंट, बिगिनर स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 11 में सब्जेक्ट मैथ, चैप्टर फर्स्ट। अपन ने कल क्वेश्चन किए थे, समुच्चय पढ़ रहे हैं सेट, ठीक है। अपन ने कल क्वेश्चन किए थे कौन से, कहां तक कर लिए थे, विविध के 16 15 तक कर लिए थे। 16 एक बड़े लगते हैं। देखो निम्न में कौन से संग्रह समुच्चय समझाइए। देखो मैं तुम्हें समझा कर बोल के समझाऊंगी, सारे हैं 8 के 8 लिखे तो जाएंगे। तो इसमें देखो 8 से कम प्राकृत संख्या पहला दे रखा है, 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय, समप्राकृत संख्याओं का संग्रह। 8 से कम समप्राकृत संख्याओं का संग्रह बना सकते हैं, इसे बना सकते हैं भाई। कौन सा आ जाएगा 8 से कम समप्राकृत संख्या, 2 4 6 समप्राकृत संख्या यही है, इसका समुच्चय बना सकते हैं अपन। तो इसका मतलब एक तो ये हो गया। 16 में तुम्हारे क्वेश्चन 8 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें बोले कि कौन कौन से समुच्चय बन सकते हैं। तो ये समुच्चय बन सकता है। अब देखो दूसरा देखा तुम्हें, भारत के बड़े नगरों का समुच्चय। बड़े नगरों का संग्रह, बड़े नगरों का संग्रह। भारत के बड़े नगरों को मैंने क्या कहा था कि समुच्चय वे चीज होती है कि जिसमें जो अवयव उपस्थित होते हैं वो मेरे लिए भी वही अवयव होने चाहिए और सामने वाले के लिए वो भी। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि यार अपने टीम के खिलाड़ी ये खड़े कर दे इंडिया के, तो ये कहे कि भाई इंडिया की टीम है, तो मेरे को देखने में मैं कहूंगी ये इंडिया की टीम है, तुम लोग देखोगे तो तुम उसको देख के आप लोग इंडिया की टीम है। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरे 5 खिलाड़ी है, कौन से है मेरे मनपसंद 5 खिलाड़ी ये है, तो क्या तुम्हारे ये होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग होती है, तो क्या हो जाएगा वो समुच्चय नहीं होगा। इसी प्रकार भारत के बड़े नगरों का संग्रह, अब मेरे लिए तो भारत के बड़े बड़े नगर कौन से होंगे, तुम्हारे लिए कौन से होंगे, तो ये समुच्चय होगा? नहीं होगा, कैंसिल। थर्ड देखो, थर्ड बता रखा है कि विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का संग्रह, विभिन्न प्रकार की ज्यामिति आकृतियों का संग्रह। क्या ये होगा समुच्चय? नहीं होगा भाई। विभिन्न प्रकार की आकृति, पता नहीं विभिन्न प्रकार की, यानी कि कई प्रकारों की ज्यामिति अपन ऐसे बनाते हैं ऐसे बनाते हैं, तो ये अपनी सोच पे उसका संग्रह नहीं होगा। इसका मतलब ये भी कैंसिल। ये तो फर्स्ट तो है, ठीक है, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा। फोर्थ देखो कि संख्या 46 को विभाजित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह, संख्या 46 को विभाजित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह। अब इसका बन सकता है क्या? 46 को विभाजित करने वाले सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह बन सकता है भाई। देखो 46 को विभाजित करने के लिए अपन बता सकते हैं कौन कौन सा। 1 विभाजित करता है 2 23 से हो जाएगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 4 एकम नहीं होगा। पूर्ण संख्या पॉइंट में नहीं, पूर्ण संख्या 5 भी नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 हो जाएगा भाई। और 23 से फिर 46 ही होगा, तो 46 से ये होगा। तो इसका मतलब संग्रह तो बढ़ रहा है इसका, तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये गलत है, इसका मतलब है चौथा। पांचवा देखो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 20 क्रिकेट खिलाड़ी के, यानी कि 20 क्रिकेट खिलाड़ी का संग्रह जो सर्वश्रेष्ठ हो। सर्वश्रेष्ठ मैंने बताया था, सर्वश्रेष्ठ अपने लिए कोई से भी हो सकते हैं भाई।
मेरे लिए कौन से होंगे, तुम्हारे लिए कौन से होंगे, और विश्व के, तो इसका मतलब पेंसिल, ये नहीं होगा। छठा देखो, विश्व के, छठा पांचवा होगा सभी संपूर्णांकों का संग्रह। छठा, सभी संपूर्णांकों का संग्रह होगा भाई। सभी पूर्णांक संख्या बना सकते हैं इसका संपूर्णांक 2, 4, 6, 8 लास्ट तक चलते रहेंगे ज्यादा पूरे। इसका मतलब ये है, यानी कि छठा। और कौन सा सातवां, कवि कालिदास द्वारा रचित काव्य का नाम। सातवां, कालिदास द्वारा रचित काव्यों का नाम। नहीं भाई, पता नहीं कौन कौन से, अपन बता ही नहीं है। भारतीय संस्कृति में योगदान देने वाले महापुरुषों का संग्रह, यानी कि 8वां कौन सा हो जाएगा, भारतीय महापुरुषों में, भारतीय महापुरुषों का योगदान में संग्रह, योगदान का संग्रह, यानी कि योगदान करने वाले संग्रह अपन को पता है भाई, गांधी जी महापुरुष का अपन संग्रह बना सकते हैं, यानी कि 8वां। तो 4 क्वेश्चन, 4 है इसमें, 8 में से कितना संग्रह बनेगा और 4 किसका संग्रह नहीं बनेगा। कर लेना इसको। 17वां देखो, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रखा है कि निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। निम्न समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखो। अब रोस्टर रूप में समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है। नंबर 1 कौन सा दे रखा है, जैसे a बराबर में x बिलोंग्स टू m, 2 से x ये दे रखा है, एक इसको लिखना है। सेकंड b x दो अंकों की प्राकृत संख्या, 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिनका योगफल 6 है, एक ये। थर्ड है सी मैथमेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे इसको शुरू करते हैं। सी एस शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। डी देखो, x एक अभाज्य संख्या है जो 50 से छोटी है। अभाज्य संख्या जो क्या है, 50 से छोटी है। देखो ये दे रखे हैं। अब पहला एक है, एक रोस्टर रूप में, इसका मतलब ये छोटे, इसको देखते हैं। ये बराबर का चिन्ह बता रखा है ना, ग्रेटर देन है बराबर का चिन्ह, इसका मतलब बड़ा संख्या 2 और 9, क्योंकि इसमें बराबर का चिन्ह इसमें भी, यानी कि दोनों 2 और 9 भी उपस्थित, तो इनके बीच क्या हो गया, 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिनका योगफल 6 है, जिनका योगफल 6 है, यानी कि 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिनका योगफल 6। जैसे अपन 1 ले लेते हैं, 1 में क्या जोड़ेंगे 5, 15, इनका योगफल 5 और 1 6। दूसरा कौन सा हो जाएगा, 2 और 4, और 2 और 4, 3 और 3, 4 और 2, ये अलग भी होगा, 4 और 6, 4 और 6, और कितना जाएगा 5 और 1, यही होगी भाई। 6 और 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, ये हो जाएंगे। मैथमेटिक्स शब्द के समुच्चय, सभी समुच्चय मैथमेटिक्स, यानी देखो मैथ का m ले लिया, a ले लिया, t ले लिया, x ले लिया, वापिस m ले सकते हैं नहीं, क्यों, पुनरावृत्ति नहीं, a भी ले लिया, t भी ले लिया,
गया ICS, ये हो जाएगा इसका समुच्चय। और एक अभाज्य संख्या जो 50 से छोटी हो, 50 से अभाज्य छोटी संख्या 1, 2, 3, 5, जिससे किसी का स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 में बैठा है तेरा का, 40, 41, 43, 47, बस 50 से छोटी ये 28 में सब हो जाता है। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन, उतार लो इसको, ठीक है। देखो